Dear students, in today's lecture of web technology, we will study about the differences between static and dynamic web pages. स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने देखा था कि डायनामिक और स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब पेज क्या होती हैं, कैसे उन्हें प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या उसमें हम कौन कौन सी लैंग्वेज में इन्हें प्रिपेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में डिफरेंट की वाइज यानी किस पर्टिकुलर टर्म के लिए, किस पर्टिकुलर की के लिए किस तरीके का डिफरेंस है दोनों में, वो आज हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। आइए देखते हैं। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेजेस। कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं, उन्हें देखते हैं। की एक तरफ मैंने की लिखी है, की के मतलब बेस पर कैसे हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों को। तो सबसे पहले की है हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आइए देखते हैं। स्टैटिक वेब पेजेस आर जनरली, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है स्टैटिक की और डायनामिक की क्या है, दोनों आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। स्टैटिक वेब पेजेस आर जनरली सिंपल HTML रिटन पेजेस। ये जनरली सिंपल HTML में कोडेड पेजेस होते हैं जिनकी कोडिंग HTML में की जाती है। विच सर्व एज रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्राउज़र टू सर्वर इन विच ऑल द इंफॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, ये सर्वर को रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसके थ्रू, ब्राउज़र के थ्रू सर्वर, जिसमें इनकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। एंड डेटा इज़ स्टैटिक इन नेचर, और इस वेबसाइट में या वेब पेजेस में, यानी कि स्टैटिक वेब पेजेस या स्टैटिक वेबसाइट में जो डेटा होता है उसका नेचर स्टैटिक होता है, इसलिए इन्हें स्टैटिक वेब पेज कहा जाता है। एंड इट डज नॉट गेट चेंज्ड अनटिल समवन चेंज्ड इट मैनुअली, और ये तब तक चेंज नहीं होता जब तक कोई इसे मैनुअली चेंज ना करे। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टैटिक वेब पेज की डेफिनेशन। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं डायनामिक वेब पेज की डेफिनेशन की। ऑन अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ हम देखें तो डायनामिक वेब पेजेस आर रिटन इन सम मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस सच एज ASP.NET in which data is rendering after some interpretation and capacity to produce distinctive content for different calls। इसका क्या है, जो डायनेमिक वेब पेज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जैसे कि ASP.NET में कोडेड होते हैं, उसमें लिखे जाते हैं, और ये क्या करते हैं, डेटा इसमें क्या होता है, इंटरप्रेट होने के बाद रेंडर्ड होता है। रेंडर मतलब उसके सर्वर से या कंटेंट से CMS के द्वारा हमारे वेबसाइट पे अपलोड होता है या वेबसाइट के थ्रू CMS के थ्रू वेबसाइट पर जाता है। एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस डिस्ट्रिक्टिव कंटेंट फॉर डिफरेंट कॉल, और अलग अलग कंटेंट इसको प्रिपेयर करने की, प्रोड्यूस करने की इसमें कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी वाइज। कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर इसका डिफरेंस देखें तो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक वेब पेज का डिफरेंस। एज मेंशनड इन अबव पॉइंट, जैसा कि अबव पॉइंट में मेंशन किया था कि डेटा इन स्टैटिक वेब पेज इज़ स्टैटिक, कि इसमें जो डेटा होता है वो स्टैटिक होता है। ठीक है, स्टैटिक वेब पेज का जो डेटा होगा वो नेचर में कैसा होगा, स्टैटिक। देखिए यहाँ ये डेटा स्टैटिक, डेटा इज स्टैटिक इन नेचर, इसमें इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें बताया गया है कि डेटा इसमें स्टैटिक होता है, इसलिए डू नॉट रिक्वायर एनी इंटरप्रिटेशन, और इसमें किसी भी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, डेटा को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बिफोर रेंडरिंग सो स्टैटिक वेब पेजेस आर सिंपल इन कॉम्प्लेक्सिटी। तो रेंडरिंग से पहले स्टैटिक वेब पेज की वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही सिंपल होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा को रेंडर करने की या इंटरप्रेट करके डेटा को रेंडर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं डायनामिक वेब पेजेस की कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग। अगर इसकी बात करें तो डायनामिक वेब पेजेस ऑन अदर हैंड डज द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस विच मेक डेटा डायनामिक इन नेचर। जो वेब पेजेस, डायनामिक वेब पेजेस हैं, वो क्या करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है, डेटा डायनामिक हो जाता है नेचर में,
एंड ड्यू टू विच डायनामिक वेब पेज बिकम कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी में जो डायनामिक वेब पेज हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू डायनामिक स्टैटिक वेब पेज, यानी स्टैटिक वेब पेज के कंपैरिजन में डायनामिक वेब पेजेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, इससे हमें ये निष्कर्ष मिला कि कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज़्यादा होती है, डायनामिक की। ठीक है, अब बात करते हैं लैंग्वेज यूज्ड। स्टैटिक वेब पेजेस आर जनरली रिटन इन सिंपलर लैंग्वेज। लैंग्वेज के रिगार्डिंग अगर बात करें डिफरेंसेस की, तो जो स्टैटिक वेब पेज है उसमें जो लैंग्वेज है वो जनरली सिंपल लैंग्वेजेस में रिटन होती है, जो कोड है उसका, जैसे कि HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS एट्सेट्रा, जो जनरल लैंग्वेज हैं, सिंपल लैंग्वेज उनमें। और डायनेमिक की बात करें तो अदर साइड, अगर डायनेमिक वेब पेजेस आर रिटन इन मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस, जो डायनामिक वेब पेजेस हैं वो हमारे बहुत मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, यानी कि जो ऊपर लैंग्वेज दी है इनसे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में इनका कोड लिखा जाता है, जैसे कि सच एज CGI, कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस, अजैक्स, ASP.NET एट्सेट्रा। इस तरह की लैंग्वेज में डायनेमिक वेब पेजेस हमारे क्रिएट किए जाते हैं वेब डेवलपर के द्वारा। अब बात करते हैं रेंडर्ड डेटा कि डेटा रेंडर्ड के अगर रिगार्डिंग बात करें तो स्टैटिक, सबसे पहले स्टैटिक वेब पेज की बात करते हैं। फॉर स्टैटिक वेब पेज डेटा डू नॉट चेंज अनटिल समवन चेंज इट मैनुअली। अगर स्टैटिक वेब पेज की बात करें तो डेटा तब तक चेंज नहीं होगा, एक बार जो इन्फॉर्मेशन दे दी, जो डेटा हमने स्टैटिक वेब पेज में लोड किया या लिख दिया या कोड कर दिया, वो चेंज नहीं होगा जब तक मैनुअली से उसे चेंज नहीं किया जाएगा। एंड हैंस डेटा इज स्टैटिक इन नेचर, इसलिए जो डेटा होता है वो नेचर में स्टैटिक होता है। अदर साइड, ऑन अदर हैंड, फॉर डायनेमिक वेब पेज डेटा इज फर्स्ट इंटरप्रेट। क्या होता है, डेटा लोड होने से पहले या पेज में लिखने इंटरप्रेट किया जाता है सर्वर साइड पर, एंड ड्यू टू विच इट डज नॉट रिमेन सेम ऑन एवरी कॉल। इस वजह से जो डेटा है वो हमेशा एवरी कॉल के लिए सेम नहीं रहता है। एंड दिस मेक्स डेटा डायनेमिक इन नेचर, इससे क्या होता है, डेटा डायनेमिक होता है नेचर में। ठीक है, अब बात करें डेटाबेस के रिगार्डिंग। डेटाबेस के रिगार्डिंग बात करें तो स्टैटिक वेब पेजेस जनरली नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेटाबेस फॉर डेटा रीडेकोरेशन, यानी कि स्टैटिक वेब पेजेस में डेटाबेस का कोई रोल नहीं रहता है डेटा को डेकोरेट करने में, ना कोई इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम डायनेमिक वेब पेज की बात करें तो ऑन अदर हैंड, इन केस ऑफ डायनेमिक वेब पेज डेटा इज़ यूज्ड फॉर डेटा डेकोरेशन। तो डायनेमिक वेब पेजेस में अगर बात करें तो जो डेटाबेस है वो हमारा यूज होता है किस लिए, रीडेकोरेशन के लिए, यानी कि वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए। ओके, अब टाइम की बात करें, टाइम के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो स्टैटिक वेब पेज ड्यू टू स्टैटिक डेटा टेक लेस टाइम टू गेट लोड। तो जो स्टैटिक वेब पेजेस हैं वो कम टाइम लेते हैं लोड होने में, क्योंकि उनका डेटा स्टैटिक है इसलिए। ठीक है, वाइल डायनेमिक वेब पेजेस ड्यू टू डायनेमिक डेटा होने के कारण जो डायनेमिक वेब पेजेस हैं वो हमारे टेक कंपेरेटिवली मोर टाइम एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक वेब पेज, यानी स्टैटिक वेब पेज के कंपैरिजन में ये ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंसेस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस। ठीक है, स्टैटिक क्लियरली आपको समझ में आ गए होंगे, ये इसके कंटेंट है कि डेफिनेशन वाइज क्या होता है कंपैरिजन, और फिर कॉम्प्लेक्सिटी वाइज या की, ठीक है, के वाइज क्या होता है, देन लैंग्वेज के, फिर रेंडर डेटाबेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग। इस तरीके से मैंने इस डिफरेंसेस को डिवाइड किया है कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार आपको मैं और रिवाइज करा देता हूँ, आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा प्रॉपर। ठीक है, डेफिनेशन की अगर बात करें तो हमने बताया था ये सिंपल रिटन लैंग्वेज है, सिंपल HTML में ये कोड की जाती है। ठीक है, इसका डेटा जो है स्टैटिक होता है, स्टैटिक वेब पेजेस का, इसका डेटा डायनेमिक होता है, और ये कुछ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस में कोड की जाती है, जैसे कि ASP.NET और
कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्टैटिक जो है वो कम कॉम्प्लेक्स है कंपेयर देन डायनेमिक, क्योंकि स्टैटिक इसलिए कम कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें जो डेटा है वो स्टैटिक है और उसे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। और डायनेमिक जो है उसके डेटा को इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका डेटा भी नेचर में डायनेमिक है क्योंकि वो इंटरप्रेट होता है, इसलिए इसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत होती है और ये कंपैरिजन करें तो डायनेमिक हमारा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और हम बात करें लैंग्वेज यूज की, तो दोनों लैंग्वेज के बेस पर अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल HTML जावास्क्रिप्ट और CSS यूज़ होता है, किसमें, स्टैटिक वेब पेज में। और डायनेमिक वेब पेज में हमारा यूज़ होती है जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा टिपिकल है, जैसे कि CGI, अजाक्स, ASP.NET एट्सेट्रा, इस तरह की लैंग्वेज। और रेंडर डेटा की बात करें तो ये डेटा स्टैटिक है नेचर में, तो इसे रेंडर करने की ज़रूरत नहीं होती, इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये मैनुअली चेंज होगा, अपने आप चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर डायनेमिक वेब पेज की बात करें तो इसका डेटा जो है, इसके कंटेंट जो है वो CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस या सिस्टम या सर्वर के अकॉर्डिंग इंटर ऑपरेट होने के बाद चेंज होंगे। सर्वर इंटर ऑपरेट करके उसे चेंज करता है, ठीक है, एवरी कॉल पर या जब इसकी ज़रूरत हो वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, इसमें डेटा। और डेटाबेस की बात करें तो स्टैटिक वेब पेज का डेटाबेस से कोई मतलब नहीं रहता, डेटाबेस इसको डेकोरेट नहीं करता है क्यों। और लेकिन डायनामिक का रीडेकोरेशन डेटाबेस के ही द्वारा ही होता है। और टाइम की बात करें तो ये लोड होने में, स्टैटिक वेब पेजेस लोड होने में कम टाइम लेते हैं क्योंकि इनका डेटा स्टैटिक होता है इसलिए। लेकिन जो डायनामिक वेब पेजेस हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं कंपेयर दैन स्टैटिक वेब पेज, क्योंकि इनके पास डेटाबेस हैवी होता है और इनके जो वेब पेजेस हैं वो लोड हो प्रॉपरली डेटाबेस के अकॉर्डिंग या सर्वर के अकॉर्डिंग लोड होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन स्टैटिक वेब पेजेस एंड डायनामिक वेब पेजेस। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगले टॉपिक चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।